प्राकृतिक माता की जय हो। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप देखते हैं, पहाड़ में एक जड़ी बूटी का जिक्र होता है, पहाड़ी जड़ी बूटी का, जिसको हम बिच्छू बूटी के नाम से जानते हैं या बिच्छू घास के नाम से। एक बिच्छू दूसरी होती है, शायद वो सिंह की तरह काले पंजे, वो अलग होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखिए बिच्छू बूटी है और इस पे रोए होते हैं, इनके पत्ते पे, तने पे। तो इसमें क्या है, जैसे हम इससे टच करेंगे तो एक प्रकार के जहाँ रोए लगते हैं वहाँ करंट उत्पन्न हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे बिजली ने करंट मार दिया। और ये काफ़ी देर तक चलता रहता है। और सुबह मुझे आज यहाँ पे जैसे घास उखेड़ रहा था तो लग गई थी। तो इसमें अगर ज़्यादा लग जाए तो लोगों को 2-3 दिन तक बुखार भी रहता है, बहुत स्थिति सही नहीं रहती है। लेकिन पहाड़ के लोग इसके पत्ते का साग भी खाते हैं। जैसे ये देसी कोमल पत्ते, इसको तोड़ लिया और इसको उबाल लिया। उबालने के बाद इसका जो ये जो करंट वाला या जो बोलें कि गुण है वो ख़त्म हो जाता है, जो जलन करने वाला, उसके बाद ये सादा रह जाता है। तो इस तरीके से हम इस बिच्छी बूटी का प्रयोग करते हैं। और मैं इसको बताऊंगा कि वहाँ के साग भाजी खाते हैं और इस पे कैंसर पे भी शोध हुआ है और इसकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो इसका लोग दोहन करने लग गए। वैसे तो पहाड़ों पे ऐसे ही होता है, सड़कों के किनारे भी मिल जाएगा आप कभी घूमेंगे तो। लेकिन इसको मैंने अपने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है मैदानी इलाके में कि क्या इसका रहता है। लेकिन करंट तो उतना ही मार रहा है, बाकी गुण के बारे में मेरे पे कोई लैब नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ये कि यहाँ भी गर्मी के मौसम में तो उग गया है, अगर ये ठंड में बचे रहे तो फिर यहाँ पे इसे उगाया जा सकता है। गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के ब्लॉक या डीएम ऑफिस से अपना खेती भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फेशियल में भी यूज हो रहा है और भी अन्य जड़ी बूटियों में मतलब रोगों में यूज हो रहा है। इसका मैं आपको एक अनुभूत प्रयोग यहाँ बताऊँगा, उपयोग कि कभी भी किसी को मोच या कुछ होता है तो उसमें अगर हम इसके पत्ते को मार देते हैं तो वहाँ पे एक करंट फ्लो हो जाता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं रुकता। आपने देखा होगा कि कभी घूम चोट या मोच लगती है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ पे काला नीला हो जाता है, वही खतरनाक होता है। और पहाड़ के लोग इसका, जैसे किसी को मिर्गी के दौरे या किसी को चक्कर आना, बेहोशी आना, उस समय भी इसका उपयोग करते हैं और लकवा मारता है। सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों से मैंने जो बातचीत करी तो बोलते हैं कि किसी को लकवा मारता है तो हम इसकी टहनी तोड़ करके इसको उसके शरीर पे मारते हैं कि वहाँ पे ब्लड का फ़्लो चालू हो जाए। उन्होंने ये तो नहीं कहा ब्लड का फ़्लो चालू हो जाए, बोले हम मारते हैं तो उससे लकवा कंट्रोल में हो जाता है। 100% तो नहीं होता है लेकिन बहुत लोगों का हो जाता है। तो इसी तरीके से है, जैसे सिर की नस ब्लॉकेज हुई, कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज होता है, तभी हमारे को पैरालिसिस होता है। तो हम इसको, व्यक्ति तो जा ही रहा है लकवे में या कोमा में जा रहा है, तो हम उस समय इसका उपयोग करके उसके ब्लड सर्कुलेशन को अगर बना देते हैं या ब्लड का जो थक्का जम रहा था माइंड में या जो ब्लड में क्लॉटिंग हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, ब्लड का फ़्लो चल पड़ा। तो इससे एक संभावना रहती है कि हम लकवे के मरीज़ को भी ठीक कर सकते हैं अगर हमारे घर में है तो उसको, अगर तुरंत हम ये चीज़ें दे दें तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपनी बाउंड्री में लगाऊँ, क्योंकि कुछ खुरापाती लोग होते हैं जो अपनी जड़ी बूटियों में घुस जाते हैं या जानवरों को घुसा देते हैं या कुछ चीज़ें उखेड़ लेते हैं चोरी से। तो एक हमारी बाउंड्री पर लगाने से जो करंट लगेगा तो जानवर भी नहीं आएंगे और फिर बच्चे या आदमी जो हैं वो लोग नहीं आएंगे और हमारा गार्डन या हमारी जो भी बाग बगीचे हैं वो बचे रहेंगे नुकसान होने से। ये भी एक फ़ायदा होगा। तो ये मैंने इस पर्पज़ से यहाँ लगाने का मेरा उद्देश्य था और इसको देख रहा हूँ कि कितना यहाँ पे मुझे जाड़ों में अगर रुक गया, बरसात में और जाड़ों में नहीं गला तो ये करेंगे। और मैंने इसके लिए थोड़ा सा जो माहौल पैदा करा है इन पहाड़ी पौधों के लिए, तो आप देखेंगे ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल बोले तो पानी के लिए। और इसके बैक एंड साइड में, नॉर्थ साइड में क्योंकि धूप नहीं आती है मई जून में, दीवार सूरज घूम जाता है तो छाया रहता है। और ये पता है यहाँ मैंने नप्सा लगा रखा है और ये बिच्छू बूटी है। तो और मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाऊं तो पसाड़ भेद भी ये देखो हो रहा है। घर में भी लगाया था, मैं पानी दे दे के सुखा दिया क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए होता है। यहाँ पत्थर उत्थर डाल के लगाया। ऐसी मैंने कलियारी भी लगा रखी है दूसरे खेत में। और ये बोले तो ममीरी एक टाइप की होती है, तो इसके पौधे को भी लगाने की कोशिश करिए। तो ये कुछ पौधे हैं कि अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो हम इसको अपने नदी नाले किनारे यहाँ पे लगा कर इसका संरक्षण कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं उपयोग पे किसी को मना नहीं करता, लेकिन दुरुपयोग ना हो इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम कुछ पौधे देखते हैं और 1-2 साल बाद जाके देखते हैं तो वहाँ पर गायब हो जाता है, पौधे ही नहीं मिलते उस क्षेत्र से ही। तो उसका दोहन, इसको बोला जाएगा कि दोहन कर लिया लोगों ने, जो कि गलत है। तो ये चीज़ें हैं।
तो इस तरीके से मैंने देखिए बिच्छू बूटी के साथ ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताया और इनके बारे में। ये पहाड़ी तंबाकू भी है, जंगली तंबाकू, इसका भी उपयोग होता है, मुझे पता है। जब हो जाएगा तब देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि पेड़ पौधे को दूर दूर से ला करके इन्हें लगाया जाए और उनमें करा जाए। और आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं रिसर्च सेंटर अपना खोलूँगा या जो भी जड़ी बूटी होगा, क्योंकि हम लोग इस पे ना तो ज़्यादा इनके उस पे जा नहीं पाते हैं, सिर्फ उस पे ही रहते हैं। मेरा मकसद यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है, मेरा मकसद है जड़ी बूटियों का संरक्षण और पूरे भारत में जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करना और उनको फैलाना है कि हर जगह हो, और जो हमारी प्राचीन जो हमारा चल रहा था जड़ी बूटियों का, वो परंपरा ना टूटे और बनी रहे। इसी के साथ ही आप लोग मेरा सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट के माध्यम से फीडबैक देते हैं, वो भी मेरे लिए एक मेरा मनोबल बढ़ाता है और मेरे लिए मतलब एक बूस्टर का काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा और मुझे एक सुखद अनुभूति होती है जब कोई पेड़ पौधों के बारे में एक नया अनुभव बताता है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी अनुभूत उपयोग या प्रयोग आप लोगों ने किया हो तो वो इस पे बताने का कष्ट करें, ताकि हम आप और सभी लोग इनका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करें या फिर इनका उपयोग करके लाभ ले सकें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।